एक फ्यूचरिस्टिक शहर में एक यंग पिंक हेड लड़की को किसी अननोन थ्रेट से पीछा किया जा रहा था। एस्केप करते वक्त उसे एक मैसेज मिलता है। कोई उससे पूछता है कि क्या उसने वो की ले ली है। लड़की बताती है कि मिशन सक्सेसफुल है, लेकिन अचानक कुछ रोबोट्स आते हैं। लड़की अपनी एक स्पेशल एबिलिटी यूज करती है, जिससे वो इनविजिबल हो जाती है और आसानी से बच निकलती है। एग्जिट पर पहुंचकर वो की एक छोटे रोबोट को दे देती है, जो एंग्शियसली उसका इंतजार कर रहा था। तभी पीछा करता हुआ रोबोट वापस आता है, मगर उसके अटैक को एक बड़ा मैक्का, जो लड़की का एलाय है, रोक लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की तेज भागती है, लेकिन रोबोट रॉकेट्स लॉन्च करता है, जो लड़की को सेवियरली इंजर कर देते हैं और वो ब्रिज से गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट शु अल्मा ट्रेन में स्कूल जा रहा है। तो शु देखता है कि शहर की स्ट्रीट्स में बहुत सारे सोल्जर्स हैं। लड़की बताती है कि न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले रात टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसलिए मिलिट्री फोर्सेस सिटी सेंटर में पहुंच गई है। शु हाई स्कूल पहुंचता है और सोचता है कैसे 10 साल पहले एक वायरस ने सिटी को पैंडेमिक में डाल दिया था और पूरे जापान को बहुत नुकसान हुआ था। इस क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए जापान को दूसरे देशों का सहयोग लेना पड़ा और आज वो कंट्रीज की मदद पर डिपेंड करता है। क्लास खत्म होने के बाद शु एक पुराना सा घर, जो फॉरबिडन एरिया में था, पहुंचता है। वहां उसे पिंक हेड लड़की दिखती है और वो सरप्राइज हो जाता है। लड़की घबराकर उसका रोबोट शु पर अटैक कर देता है। शु गिर जाता है और उसका खाना भी नीचे गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लड़की छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शु उसकी भूख साफ पहचान जाता है और अपना खाना शेयर करता है। खाना शेयर करते टाइम शु लड़की से बात करने की कोशिश करता है और पहचान जाता है कि वो एक फेमस बैंड की सिंगर है। लड़की बताती है कि उसका नाम इनोरी है और शु से रिक्वेस्ट करती है कि उसका रोबोट सिटी के एक स्पेशल जगह ले जाए। वो अपने हाथ से बना हुआ क्राफ्ट दिखाती है। तभी सोल्जर्स आ जाते हैं। सिचुएशन देखते ही लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़कर बुरी तरह से मारते हैं। शु उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि लड़की एक क्रिमिनल है और टेररिस्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। जब सैनिक शु को मारने की धमकी देते हैं, शु डरकर छुप जाता है। मिलिट्री इनोरी को ले जाती है। शु हेल्पलेस फील करता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया। तभी रोबोट शु को वो मैप दिखाता है जहां लड़की ने उसे भेजा था। शु डिसीजन लेता है कि वो रोबोट को उस जगह लेकर जाएगा। इस बीच इनोरी को इंटेरोगेट किया जाता है। उससे की के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, पर वो रिफ्यूज कर देती है। मिलिट्री लोकेशन ढूंढने के लिए अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर देती है। शु रोबोट के दिए हुए लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन थीव्स उसका रोबोट छीनने की कोशिश करते हैं। शु लड़ता है, लेकिन बीटन होता है, फिर भी गिव अप नहीं करता। तभी एक ब्लॉन्ड बॉय गाय और उसके ग्रुप आते हैं। गाय आसानी से रॉबर्स को हरा देता है और वो लोग भाग जाते हैं। फिर एक लड़की रोबोट को शु से ले लेती है और गाय उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी जो रोबोट के साथ थी। अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वुंडेड लोगों में से एक गाय को इन्फॉर्म करता है कि मिलिट्री पास आ रही है। हम देखते हैं कि मिलिट्री सोल्जर्स रास्ते में लोगों को बेरमी से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक मेका उनका सामना करने आता है, लेकिन गाय एम्बुश्ड हो जाता है। वो शु को इंस्ट्रक्ट करता है कि की को प्रोटेक्ट करे और इनोरी को ढूंढे ताकि उसे रेस्क्यू कर सके। तभी इनोरी एक ट्रेलर में कैद होती है, जो मिसाइल गिरने की वजह से उल्टा हो जाता है। खुद को फ्री करने के बाद इनोरी कुछ मेका द्वारा घेर ली जाती है, जो उसे शूट करने वाले थे। लेकिन उसी वक्त शु वहां आ जाता है और उसे बचाने के लिए कूद जाता है। कि एक्टिवेट होते ही इनोरी के अंदर से एक जबरदस्त स्वॉर्ड बाहर आता है। इस वेपन से शु मेका की मिसाइल्स आसानी से रोक लेता है और एक ही झटके में सारे एनिमीज को खत्म कर देता है। इस ताकत को देखकर मिलिट्री परेशान हो जाती है और ज्यादा रोबोट्स भेजने का फैसला करती है। शु लड़ता है, एनिमी मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करता है। गाय सिचुएशन को देखकर खुद इंटरवीन करता है और पास की एक बिल्डिंग गिरा देता है, जिससे एनिमी मेका इमोबिलाइज हो जाता है। शु अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर जल्दी इनोरी की मदद के लिए पहुंच जाता है। स्वॉर्ड वापस लड़की के अंदर चला जाता है और गाय की मदद से वे उस जगह से भाग जाते हैं। दूसरे सीन में गाय का एलिड मेका, जिसे एक यंग लड़की लीड कर रही थी, को एक एनिमी रोबोट ब्रूटल तरीके से अटैक करता है। आगे
शु खुद को गाय और इनोरी के साथ एक बिल्डिंग के ऊपर पाता है। गाय इनोरी को ताना मारता है कि वो मिशन फेल कर गई, उसे की लानी थी। शु उसका बचाव करता है और कहता है कि उसने बेस्ट कोशिश की थी। गाय फिर बताता है कि इनोरी की गलती ये थी कि उसने शु को की पावर दे दी। यहाँ रिवील होता है कि की का नाम वॉइड जेनम है। ये एक पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन है जो ओरिजिनली गाय के लिए थी। गाय समझाता है कि शु को दी गई की 3 में से एक है और इसकी जो पावर शु में एक्टिवेट हुई है उसे किंग की पावर कहते हैं। ये किसी भी इंसान की इनर ताकत को वेपन में बदल सकती है, जैसे इनोरी के केस में ग्रेट स्वॉर्ड। ये सब जानकर शु को मिलिट्री का सामना करने के लिए उनके साथ ज्वाइन होना पड़ता है। तभी गाय का एक हेंचमैन इन्फॉर्म करता है कि मिलिट्री यान की अगुवाई में एक बिल्डिंग को टेक ओवर कर चुकी है और वहां 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। इस खबर के जवाब में गाय पूरी रिबेलियन को मीटिंग के लिए बुलाता है। सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि बिल्डिंग पर हमला करके हॉस्टेजेस को फ्री करना है। मिशन के दौरान शु और इनोरी वेंटिलेशन सिस्टम से बिल्डिंग में एंटर करते हैं और उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां हॉस्टेजेस रखे गए हैं। वे मिलिट्री को बेकसूर सिविलियंस को क्रुएली बीट और मिसट्रीट करते हुए देखते हैं। ये सोल्जर्स जो फॉरेन फोर्सेस के हैं, सिटी के लोगों को परेशान करते हैं और वायरस का बहाना बनाकर उन्हें मार देते हैं ताकि उन्हें कोई सजा न मिले। ठीक उसी वक्त जब यान और मिलिट्री एब्डक्टीज को मारने लगते हैं, रिबेलियन अपना हमला लॉन्च करती है। सैकड़ों मिसाइल्स बिल्डिंग पर छोड़ती है और यान का ध्यान भटकाने के लिए उसे ट्रक का पीछा करने भेजती है। इसी बीच रिबेलियन के लोग ऑपरेशन के कमांडर को एम्बुश करते हैं और बहुत सारे रॉकेट से उसे धमकाते हैं। कमांडर सिचुएशन देखकर गाय और रिबेलियन को धमकी देता है कि उसने सिटी के नीचे एटॉमिक बॉम्ब्स रखे हैं। वो कहता है कि उसे सीधे रिबेलियन के लीडर से बात करनी है। गाय सामने आता है और कमांडर डिमांड करता है कि गाय सरेंडर करे और स्टोलन की परेड की लोकेशन बताए, लेकिन गाय साफ मना कर देता है, जिससे कमांडर हंड्रेड्स ऑफ लेजर वेपन से उसे डराने लगता है। तभी शु प्लान के अगले फेज की तैयारी करता है। अपनी स्वॉर्ड निकालकर यान पर अटैक करता है ताकि की पावर एक्टिवेट हो सके और उसकी इनर वेपन मटेरियलाइज हो जाए। एक जायंट कैनन तभी यूज होती है जब कमांडर गाय पर अटैक करता है। ये कैनन एक जबरदस्त फोर्स फील्ड बना देती है जो सारे लेजर बीम्स को रिपेल कर देता है। फोर्स फील्ड की वजह से लेजर्स मिलिट्री के वेपन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनिमी फोर्सेस पूरी तरह खत्म हो जाती है। हॉस्टेजेस रेस्क्यू हो जाते हैं। इसके बाद गाय शु की तारीफ करता है और उसे वार्मली रिबेलियन ज्वाइन करने को पूछता है। शु खुशी से अग्री कर जाता है। अगले दिन क्लास में शु रिफ्लेक्ट करता है कि उसने इनोरी को रेस्क्यू कर लिया। उसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अचानक टीचर अनाउंस करती है कि एक न्यू स्टूडेंट आई है। वो इनोरी निकली। शु इसे देखकर हैरान रह जाता है। बाकी क्लासमेट्स भी पहचान जाते हैं क्योंकि इनोरी एक काफी फेमस आइडल है। सब उससे बहुत सवाल पूछने लगते हैं। क्लास का सारा अटेंशन उसी पर चला जाता है, एक्सेप्ट शु, जो सोचता रहता है कि वो यहाँ क्यों है। ये देख शु का बेस्ट फ्रेंड हीरो बीच बचाव करता है ताकि इनोरी को परेशान करना बंद हो। बाद में फिजिकल एजुकेशन क्लास में शु का एक दोस्त, जो खुद को इनोरी का सबसे बड़ा फैन मानता है, शु से इनोरी के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में खूबसूरत लगने की बात करता है। घर लौटते वक्त शु सिचुएशन को लेकर अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, इनोरी डोर ओपन करके अंदर आती है। ये देखकर शु शॉक्ड रह जाता है और उससे उसकी प्रेजेंस के बारे में पूछता है, लेकिन इनोरी बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। शु इनोरी का पीछा करता है, लेकिन उसकी लड़की के रोबोट कंपेनियन से ठोकर खा जाता है। जब वो लिविंग रूम पहुंचता है तो देखता है कि इनोरी कामली चेंज कर रही है। शु फिर से उससे पूछता है कि वो उसके घर में क्यों है। इनोरी बताती है कि रिबेलियन ने उसे यहाँ रहने की परमिशन दी है, मतलब अब वो उसके साथ रहने वाली है। दूसरे सीन में मिलिट्री फोर्सेस के सीनियर लीडर्स एक मीटिंग करते हैं ताकि पता लगाएं कि रिबेलियन से कैसे निपटना है। पता चलता है कि हारुका, जो शु की मां है, वे उसी मीटिंग में एक लीडर की असिस्टेंट है। उन्होंने फैसला किया है कि एक न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड स्क्वाड्रन भेजा जाए रिबेलियन से लड़ने के लिए। फिर वापस शु के घर शु परेशान रहता है क्योंकि उसे पता नहीं कि इनोरी के आने की बात अपनी मां के सामने कैसे रखे। इनोरी उसकी चिंता समझ जाती है और कहती है कि उसे उसकी मां के स्केड्यूल की पूरी जानकारी है
और सब प्लान कर चुकी है। तभी डोरबेल बजता है और शू दरवाजा खोलता है तो हीरो खड़ा होता है। वो बताता है कि स्कूल के बाद उसने देखा था कि शू उदास लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि फिल्म रेंट करके थोड़ा समय साथ बिताएंगे। उसी वक्त इनोरी आती है और कहती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज मिला है जिसमें शू को उसके साथ जाने के लिए कहा गया है। शू हीरो से कहता है कि फिल्म किसी और दिन देखेंगे और इनोरी के साथ निकल जाता है, प्रॉमिस करते हुए कि बाद में सब एक्सप्लेन करेगा कि इनोरी उसके घर क्यों है। फिर शू और इनोरी गाय से मिलने जाते हैं और शू गाय से पूछता है कि उसने इनोरी को उसके साथ भेजने की वजह क्या थी। गाय बताता है कि ये एक प्रोटेक्टिव कदम था, क्योंकि जो बैटल में किडनैप हुए थे उनमें से एक स्टूडेंट शू के स्कूल का निकला। अगर वो उसे पहचान लेता है तो मिलिट्री को रिपोर्ट कर सकता है, इसलिए गाय उन्हें वो विटनेस ढूंढने का काम देता है। शू कहता है कि उसके स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स हैं, उसे कल्प्रिट को पहचानना मुश्किल होगा। गाय जवाब देता है कि अगर शू की पावर से अपनी इनर एबिलिटी मैनिफेस्ट करे तो वो दूसरों की एबिलिटीज देख सकता है। बैटल के दौरान उसने सबकी इनर पावर्स ऑब्जर्व भी की थी। अगले दिन शू और इनोरी प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे की एबिलिटीज पता करें, लेकिन जब शू की पावर एक लड़की पर यूज करता है तो उसका कोई असर नहीं होता और गलती से वो लड़की के ब्रेस्ट्स छू बैठता है। कई क्लासमेट्स ने ये देख लिया और शू को टीज और परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर शू और इनोरी सोचते हैं कि की ने काम क्यों नहीं किया। उनका कंक्लूजन ये होता है कि इनर एबिलिटी रिलीज करने के लिए शख्स के साथ आंख मिलानी जरूरी है। ये शू के लिए चुनौती है क्योंकि वो शाय है, लेकिन इनोरी के एनकरेजमेंट से वह फिर कोशिश करता है। अगले दिन शू इनोरी के एडवाइस पर चलता है और एक और पार्टनर के साथ ट्राई करता है। इस बार वो सफल होता है। उसकी इनर पावर मटेरियलाइज होती है, जो एक फ्यूचरिस्टिक मोटर बाइक होती है। लेकिन उस शख्स को वे खोज नहीं रहे थे। खोज जारी रहती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। थकावट होने लगती है। तब इनोरी बताती है कि वे उस शक्ति की तलाश कर रहे हैं जो वॉइड्स नाम के जोड़े हुए कैंची में मटेरियलाइज होती है। वो बताती है कि ये ऑब्जेक्ट्स हर शख्स के डर और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस का रिप्रेजेंटेशन है। ये सुनकर शू इनोरी से पूछता है कि उसका वॉइड स्वॉर्ड क्यों है, लेकिन जवाब देने से पहले वो लड़की जिसकी चेस्ट पर शू ने गलती से हाथ रखा था सामने आ जाती है और शू का पीछा करने लगती है। तभी यीरो आकर बीच बचाव करता है और दोनों को स्कूल के जिम में छुपा देता है। अपने दोस्त से बातचीत में शू को पता चलता है कि यीरो वही इंसान है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। शू यीरो के सिजर्स वाले फेयर को समझता है। जब शू यीरो का सामना करता है तो यीरो पागल हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। शू अपनी इनर पावर मैनिफेस्ट करता है, जो कि एक जोड़ी कैंची सिजर्स है, और उसे रोक देता है। ये देखकर इनोरी ड्रास्टिक कदम उठाने का सोचती है और यीरो की जान लेने वाली होती है, लेकिन शू उसे रोकता है। वो समझाता है कि वो अपना बेस्ट फ्रेंड खोना नहीं चाहता, लेकिन इनोरी इसे नहीं समझती क्योंकि उसका मिशन उस इंसान को खत्म करना था जिसने उन्हें देखा था। आखिरकार शू उससे बात करके उसे समझा लेता है। हीरो के साथ कुछ शांत बातचीत के बाद वे दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि ये सीक्रेट रखेंगे और गाय को बताएंगे कि सिचुएशन ठीक चल रही है। उसके बाद शू और इनोरी ट्रेन से घर लौटते हैं। इनोरी शू को बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है ताकि दोस्ती के बारे में और सीख सके। अचानक ट्रेन मिस्टीरियसली रुक जाती है और कुछ आर्म सोल्जर्स शू के सामने आ खड़े होते हैं। दरवाजे खुलते हैं और हीरो धोखे से शू को धक्का देता है। शू को मिलिट्री गिरफ्तार कर लेती है। इन सब के बाद इनोरी ट्रेन रोकना चाहती है ताकि शू की मदद कर सके, लेकिन रिबेलियन का एक एजेंट उसे रोकता है और कहता है कि गाय ने उसे इंटरफियर न करने को कहा है। शू को पुलिस ट्रक में लेकर मिलिट्री बैरक्स के प्रिजन में भेजा जाता है। वहां एक सीनियर मिलिट्री कमांडर मकोटो उससे पूछताछ करता है कि उसका गाय से क्या रिश्ता है, क्योंकि वे बैटल के दिन साथ देखे गए थे। शू जवाब नहीं देता और मकोटो उसे एक अलग बिल्डिंग ले जाता है जहां उन्हें कुछ दिखाना होता है। रास्ते में वे बैरक्स की इंक्रीज्ड सिक्योरिटी देखते हैं, जो गाय की धमकी की वजह से लगाई गई है कि वो अपने पार्टनर को रेस्क्यू करेगा। मकोटो शू को बैटल के दिन यीरो की गतिविधियों और उसके बिट्रेल के कारण समझाता है। पता चलता है कि यीरो पैसा कमाने के लिए ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व था और उसने रिवॉर्ड की वजह से शू को बीट्रे किया। फिर वे एक रूम में जाते हैं जहां एपोकैलिप्टिक वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं।
हीरो बताता है कि उनमें से एक उसका छोटा भाई है और इलाज बहुत महंगा है। मकोटो लॉस्ट क्रिसमस वायरस के बारे में अधिक बताता है, जो 10 साल पहले हुआ था, और कैसे मिलिट्री ने रायट्स और वायरस को कंट्रोल किया था। मकोटो शू को मनाने की कोशिश करता है कि रिबेलियन गलत है, लेकिन शू अपने मन पर मिलिट्री की क्रुएल्टी देखकर अड़िग रहता है। अंत में मकोटो बताता है कि रिबेलियन एक एलाई केंजी को बचाने के लिए हमला करने वाला है, जिसे सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक के लिए गिरफ्तार किया गया है। वो शू को एक ट्रांसमीटर देता है और धमकी देता है कि अगर शू कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो इनोरी को पकड़ लेंगे। साथ ही कहता है कि जब शू गाय का पता लगाए तो उसे मिलिट्री को इन्फॉर्म करना होगा। इन सब के बाद इनोरी दुखी होती है कि वो शू की मदद नहीं कर पाई और सोचती है कि उसे कैसे बचा सकती है। दूसरे सीन में शू को एक कमरे में लॉयर से मिलने ले जाया जाता है, जो निकले तो गाय। सुगुमी, जो रिबेलियन की हैकर है, उनकी मदद करती है और कमरे के सारे सर्वेलेंस डिवाइसेस डिसेबल कर देती है। गाय शू को बताता है कि उस रात वे एक रिबेलियन के साथी को रेस्क्यू करने वाले हैं और उसकी मदद चाहिए। वो बताता है कि ब्लैकआउट के दौरान डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और शू को केंजी को ढूंढकर अपनी वॉइड पावर से एस्केप करना होगा। शू कोशिश करता है कि वो रिबेलियन के प्लान का हिस्सा न बने, लेकिन प्लान शुरू हो जाता है। ब्लैकआउट और एक्सप्लोसिव्स के साथ मिलिट्री का ध्यान भटकाया जाता है। रिबेल्स बिल्डिंग पर मिसाइल्स बरसाते हैं। गाय लगातार शू को मनाने की कोशिश करता है कि रेस्क्यू में पार्टिसिपेट करे। इनोरी शू से कम्युनिकेट करती है कि वो उसकी रेस्क्यू के लिए आ रही है, जिससे गाय गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने ये ऑर्डर्स नहीं दिए थे। शू एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक मेक्का उसे रोकती है। फिर रिबेलियन की मेक्का आती है, जिसके लीडर ईसिस होती है, जो मेक्का एक्सपर्ट है। वो शू को डांटती है कि उसने इनोरी को गाय के ऑर्डर्स ना मानने पर मजबूर किया और चेतावनी देती है कि अगर गाय को कुछ भी हुआ तो वो उसे खुद मार देगी। शू बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है और अचानक गाय और उस बच्चे से मिलता है जिसे वे रेस्क्यू कर रहे थे। वो बच्चा केंजी है। शू उस पर छलांग लगाता है और की पावर से अपनी इनर वॉइड मैनिफेस्ट करता है, एक गन जो ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकती है। इस वेपन से वो आसानी से एक मेक्का को हरा देता है, लेकिन वे ज्यादा रोबोट से घेर लिए जाते हैं। तभी इनोरी आती है और शू अपनी गन की फुल शक्ति इस्तेमाल करता है। वो एंटी ग्रेविटी बबल्स बनाता है ताकि उस तक पहुंच सके। इनोरी तक पहुंचकर वो उसके अंदर छुपे पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर लाता है और जोरदार तरीके से मिलिट्री मैक्कास को खत्म कर देता है। इसके बाद वे इनोरी और केंजी के साथ वहां से निकलते हैं और गाय से मिलते हैं। गाय उसे वापस रिबेलियन में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है। भले ही शू पूरी तरह भरोसा न करे, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। रिबेलियन के हाइडआउट जाते वक्त शू को मकोटो की दी हुई पेन याद आती है, जिससे वो मिलिट्री को अलर्ट कर सके। वो हेजिटेंट रहता है इसे यूज करने में, क्योंकि उसे अभी भी रिबेलियन की इंटेंशंस पर भरोसा नहीं है। वे एक बड़ी लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहां शिबुंगी नाम की रिबेलियन की उच्च अधिकारी मिलती है, जो बताती है कि इनोरी और केंजी स्वस्थ है। वो अनाउंस करती है कि अब शू ग्रुप का हिस्सा है और ऑपरेशन के सेंटर में रहेगा, खासकर क्योंकि वह की का स्किल रखता है। अगली मिशन 3 दिन बाद है और इसे जो शू को ट्रेन करेगी। ट्रेनिंग शुरू होती है। शू नोटिस करता है कि इसके पास वो पेन है जो मकोटो ने दिया था। वो पेन वापस मांगता है, लेकिन इस एक टेस्ट का प्रस्ताव रखती है। अगर शू एक हफ्ते में चैलेंजेस पूरा कर लेता है तो वो पेन वापस देगी। ट्रेनिंग के दौरान शू इसी को गन से प्रैक्टिस करते देखता है और इनोरी उसे गन चलाना सिखाती है। हालांकि इनोरी की स्किल अच्छी है, एक ऑकवर्ड मोमेंट में इसी उसे परवर्ट कह देती है। मकोटो एक वेपन लुकास साइट के बारे में बताती है, जो रिबेलियन के अगले मिशन का मेन टारगेट होगा। शू रिबेलियन के दूसरे मेंबर्स अरुगु और क्यो से मिलता है और पाता है कि क्यो गाय का बड़ा फैन है। शू हैरान होता है कि लोग गाय पर इतना भरोसा कैसे करते हैं, जबकि उसकी परछाई सेल्फिश इंसान की है। एक टायरिंग ट्रेनिंग के बाद शू इनोरी की सिंगिंग सुनता है और उसे मिलने जाता है। बातचीत में वो पूछता है कि इनोरी रिबेलियन में क्यों शामिल हुई। इनोरी बताती है कि ये गाय का आइडिया था, जिसने कहा कि वो उसकी है। शू सुझाव देता है कि वे दोनों रिबेलियन छोड़कर साथ चले जाएं, लेकिन इनोरी इनकार कर देती है क्योंकि रिबेलियन ने उसे बचाया है। शू शर्मिंदा होता है जब वो उसे गाय के साथ एक कमरे में जाता देखता है। वो उदास होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वह इसी से टकराता है
जो देख लेती है कि शु ने क्या देखा। इसी उसे प्रेरित करती है कि वो अगले दिन के टेस्ट में अपनी पूरी कोशिश करे ताकि सच पता चले, क्योंकि वो अब ऑफिशियल रिबेलियन मेंबर बनने वाला है। शु को एक टारगेट तक पहुंचना होता है जो आइस से प्रोटेक्टेड होता है, और वहां उसकी मेक्का इसकी होती है। उससे लड़ने के लिए शुकी की मदद से अपनी पावर मैनिफेस्ट करता है, एक वैन जो फोर्स फील्ड बनाती है और इसकी मेक्का को इमोबिलाइज कर देती है। शु ये टेस्ट पास कर लेता है और ऑफिशियली रिबेलियन का मेंबर बन जाता है। लेकिन खुशी लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि सबको पता चलता है कि मिलिट्री ने गाय पर ल्यूकोसाइड वेपन से हमला किया है, जिससे शहर का कुछ हिस्सा तबाह हो गया है। पता चलता है कि ये वेपन एक पावरफुल सैटेलाइट है जो जापान के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है और बहुत ताकतवर एनर्जी बीम्स फायर कर सकता है। इस दौरान गाय ग्रुप से संपर्क करता है और कहता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन बाकी सब टीम मेंबर्स मारे गए हैं और सारे सप्लाईज भी नष्ट हो गए हैं। इस स्थिति में गाय नया अटैक प्लान करता है मिलिट्री फोर्सेस पर। अगले सीन में वे अटैक वाले इलाके में कैंप बनाते हैं और ल्यूकोसाइड वेपन के बेस ऑफ ऑपरेशंस पर असॉल्ट की तैयारी करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव वेपन के पावर कोर पर कंट्रोल पाना होता है, लेकिन वहां एक फोर्स फील्ड होता है। इस फील्ड को छूते ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा और वेपन लॉकडाउन हो जाएगी। इसलिए शु की पावर और केंजी के ग्रेविटी वैक्यूम की जरूरत होती है। गाय चेतावनी देता है कि ये मिशन बहुत रिस्की है और कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शु खुद ये मिशन अकेले करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन बाकी सब असहमत होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मिशन में भाग लेने का डिसीजन लिया है। इस डिसएग्रीमेंट से शु एम्बेरस्ड फील करता है और साइट छोड़ने का मन बनाता है। वो सोचता है कि क्या वो मकोटो से कांटेक्ट करने के लिए पेन दबाए। उसी वक्त इनोरी आती है और बताती है कि उसके पास प्लान है और उससे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहती है। फिर सीन चेंज होता है, जहां मकोटो मिलिट्री कमांडर से बात कर रहा होता है। कमांडर उसे बताता है कि उसे पता है कि रिबेलियन उस दिन हमला करने वाला है, इसलिए यान और उसकी टीम तैयारी कर रही है। दूसरे जगह गाय हाल के हमला से रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ था। वो अपने कर्मों की नैतिकता पर सवाल उठाता है और सोचता है कि क्या उसने जो कुछ किया सही था। वो बताता है कि ल्यूकोसाइड के डेवस्टेटिंग अटैक के बाद उसकी पार्टनर क्यों गंभीर रूप से इंजर्ड हुई थी। दर्दनाक स्थिति में वो उसकी सफरिंग खत्म करने का कठिन निर्णय लेता है। तभी शु अचानक वहां आ जाता है और गाय की बातें सुन लेता है। शु गाय को सेल्फिश कहता है कि उसने अपने लिए दूसरों को बलिदान होने दिया, जिसमें इनोरी भी शामिल है। गाय की हंसी से शु और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इस कॉन्फ्रंटेशन में गाय समझाता है कि उसका मकसद दूसरों के लिए उम्मीद बनना है, न कि उन्हें डोमिनेट करना। ये सुनकर शु अपने फीलिंग्स पर फिर से सोचता है और गाय से मन भी मिला लेता है। इन घटनाओं के बाद बेस ऑफ ऑपरेशंस पर हमला शुरू हो जाता है। इसे स्किलफुली एक्सिक्यूट करती है इज और रिबेलियन की बाकी मेंबर्स, जो मिलिट्री और यान की फोर्सेस का ध्यान डाइवर्ट करती है। इस सिनारियो में इनोरी, गाय, केंजी और शु बेस में घुसने में सफल होते हैं और कंट्रोल कोर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे केंजी के ग्रेविटी वेपन को एक्टिवेट करने की तैयारी करते हैं, येन उनसे टकराता है और अटैक करता है। गाय उसे संभालता है और शु अपना प्लान आगे बढ़ाता है, लेकिन क्रिटिकल मोड पर यान अनकंट्रोलेबली फायर करता है और कोर को बुरी तरह डैमेज कर देता है, जिससे सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर हो जाता है और तेजी से टोक्यो की तरफ गिरने लगता है। उसके बाद शु और उसके साथी बेस से एस्केप कर लेते हैं। इसी वक्त गाय को एक आइडिया आता है और वो शु से मकोटो का दिया हुआ पेन मांगता है, क्योंकि गाय अपने असली मकसद से हमेशा वाकिफ था। तभी मकोटो आ जाता है और गाय सिटी को बचाने के लिए प्रपोजल देता है। शर्त यह है कि वो शु के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को खत्म कर देगा। बाद में गाय अपने प्लान की डिटेल्स शु को बताता है कि फेदर कोई सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, बल्कि एक दूसरा ल्यूकोसाइड सैटेलाइट एक्टिवेट करता है। ये सेकंड सैटेलाइट प्लूम से सिग्नल प्राप्त करने पर उसे फायर करेगा। गाय का इरादा है उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का जो अर्थ की ओर आ रहा है, लेकिन जो उस सैक्रिफाइसिंग सैटेलाइट के रास्ते में होगा वही मरेगा।
इस पॉइंट पर गाय खुद सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर शु हेल्पलेस महसूस करता है और कुछ कर नहीं पाता। तभी ऐसा लगता है कि इनोरी आ जाती है और वह अपनी एम्प्टीनेस शु को ऑफर करती है ताकि वो सैटेलाइट को नष्ट कर सके। शु उस वेपन का इस्तेमाल करता है जो एक पावरफुल कैनन निकलती है और एनर्जी बीम लॉन्च करके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद मकोटो अपना वादा निभाता है और शु के क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिटा देता है, जिससे शु फिर से हाई स्कूल वापस जा सकता है। हालांकि शु को मिलिट्री के अरेस्ट होने की वजह से अपने क्लासमेट से जजमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अरिसा, स्कूल की प्रेसिडेंट, उसका बचाव करती है और सबको समझाती है कि शु सिर्फ इंटेरोगेशन में था। इस खबर के बाद उसके क्लासमेट्स उससे कई सवाल पूछने लगते हैं और शु अरिसा को मदद के लिए धन्यवाद कहता है। बाद में शु अपने क्लासमेट से मिलकर क्लासेस के बारे में बातचीत करता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड हीरो बताती है कि हीरो अपने अरेस्ट के बाद स्कूल वापस नहीं आया, जो शु को चौंका देता है। इसे लेकर शु इनोरी से पूछता है कि क्या उसे अपने दोस्त के बारे में कोई जानकारी है। इनोरी उससे पूछती है कि उसे क्यों परवाह है, क्योंकि हीरो ने बिट्रेल किया था। ये एक टेंस मोमेंट बन जाता है। इसी वक्त हारुका घर आती है और वह इनोरी को देखकर सरप्राइज्ड होती है। शु इनोरी की मौजूदगी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका को शांत करने के लिए शु को केक लेने भेज देती है। फिर डिनर के दौरान वो इनोरी के साथ कामली सिचुएशन डिस्कस करती है। बाद में गाय अपनी टीम से मिलता है और शिबुंगी उसे बताती है कि ल्यूकोसाइड के अटैक के बाद रिबेलियन के रिसोर्सेस काफी खत्म हो गए हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए गाय फैसला करता है कि रिबेलियन के लिए एक एलाई खोजनी होगी जो जरूरी रिसोर्सेस मुहैया करा सके। दूसरे सीन में फिर अरिसा दिखती है, जो शहर के एक प्रभावशाली वेल्थ परिवार से है। ये परिवार एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की योजना बना रहा है ताकि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन किया जा सके। साथ ही दिखाया जाता है कि मिलिट्री के लीडर्स इस पार्टी को एक खतरा मानते हैं और उस पर हमला करने का सोचते हैं। ये सेलिब्रेशन एक जहाज पर हाई सीज में होता है और गाय और शु उस पार्टी में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं ताकि अरिसा के पिता से बात कर सकें और रिबेलियन का सपोर्ट प्राप्त कर सकें। लेकिन पार्टी में पहुंचकर शु को पता चलता है कि उसकी मां भी वहां मौजूद है। वो उसे देखे बिना छुपने की कोशिश करता है और इस दौरान अरिसा से टकरा जाता है, जो उसे पहचान कर बात करने के लिए उसके पीछे लग जाती है। लेकिन गाय इंटरवीन करता है और कुछ बातों के बाद अरिसा का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बीच मिलिट्री मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है ताकि शिप पर हमला किया जा सके। तभी शु को अपने साथियों से पता चलता है कि मिसाइलें शिप को नष्ट करने वाली है। शु थ्रेट की जानकारी गाय को देता है, जो अरिसा के पिता से मिल रहा होता है। मिलकर वे एक प्लान बनाते हैं जिसमें वे अरिसा के वैक्यूम का इस्तेमाल मिसाइलों को रोकने के लिए करेंगे। गाय अरिसा को धोखा देता है और उसे शिप के बाहर ले जाता है। वही शु की पावर से अरिसा का वॉइड मैनिफेस्ट करता है, एक और जो एनर्जी शील्ड्स बना सकता है। इस इंटरवेंशन से मिलिट्री की सारी मिसाइलें रोक दी जाती हैं। अरिसा के पिता शु की स्किल से प्रभावित होकर रिबेलियन के कोलैबोरेटर बनने पर सहमत हो जाते हैं। जो लगा था कि ये मिलिट्री का प्लान्ड अटैक है, वो असल में गाय का छुपा हुआ प्लान था। उसने मिलिट्री को पार्टी के बारे में भी बताया था ताकि अलायंस का गोल पूरा हो सके। उसी बीच गाय अरिसा से प्यार करने लगता है, जिससे प्लान और आसान हो जाता है। फिर एक सीन में शु की मां को एक एनवलप मिलता है जिसमें एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें इनोरी, शु और उसकी मां छोटे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि शु को इस पल की कोई याद नहीं है और इनोरी को भी नहीं। इसके बाद शु स्कूल के ट्रिप की तैयारी करता है। जब वो अपनी मां को बताता है तो वो मजाक में कहती है कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो सजेस्ट करती है कि शु इस ट्रिप का यूज करके अपने पिता से मिले। दूसरी तरफ खुलासा होता है कि ये सब गाय का प्लान था। उसने शु, इनोरी और उनके कुछ क्लासमेट्स को मिलिट्री बेस में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा था। गाय उन्हें एक मैंशन में रखता है जो उसके एक एसोसिएट द्वारा दी गई थी।
इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आती है, जो मिशन के लिए एक मुख्य साथी है। वो शू को परेशान करने लगती है, इंसिनुएट करती है कि वो और इनोरी कपल है क्योंकि वे साथ रहते हैं। शू कोशिश करता है कि स्थिति साफ करे, लेकिन ऐसे इंटरप्ट करती है और सुझाव देती है कि वे सब बीच पर चलें, जो सब मान लेते हैं। बीच पहुंचकर शू सैंड पर अम्ब्रेला लगाता है और सोचने लगता है कि ऐसे के साथ राइड करना कितना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो अनोइंग और डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन उसकी अटेंशन तब डाइवर्ट होती है जब वो बीच पर इनोरी को एक खूबसूरत स्विम सूट पहनकर देखता है। उसकी मौजूदगी शू को बहुत आकर्षित करती है। फिर दिखाया जाता है कि शिबुंगी और बाकी लोग दूर से यंगस्टर्स पर नजर बनाए हुए हैं ताकि मिशन स्मूथली चले। उसके बाद लड़कियां मैंशन लौटती है, ऐसे देखती है कि शू एब्सेंट है और कैनॉन उन्हें बताती है कि शू ने जाना इसलिए चुना क्योंकि उसके कुछ अधूरे काम थे। फिर शू खुद को एक सेमेट्री में पाता है। वहां पता चलता है कि उसके पिता गुजर चुके हैं और वो जगह उनका पुराना घर थी। वो वहां जाकर कुछ फूल उनके कब्र पर छोड़ता है। तभी गाय आता है और युवा शू से बातचीत शुरू करता है। गाय शू के पिता के बारे में और जानकारी शेयर करता है। बताता है कि उसने उन्हें एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में मिला था और वो एपोकैलिप्टिक वायरस से लड़ाई में पायोनियर थे। शू कॉन्फेस करता है कि उसे अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो हारुका से पूछने से बचता है ताकि उसे दर्द न पहुंचे, और उसे केवल याद है कि उसके पिता 10 साल पहले क्रिसमस पर गुजर गए थे। इसके बाद गाय बताता है कि वो उसे मिशन से जुड़ी एक चीज दिखाने आया है और उसे एक क्लिफ पर ले जाता है जहां से मिलिट्री का हिडन बेस दिखाई देता है। मिशन है उस बेस में इन्फिल्ट्रेट करना और एपोकलिप्टिक वायरस से जुड़ा एक स्टोन चुराना, जिसमें शू की पावर और उसके पार्टनर की एम्प्टीनेस दोनों की जरूरत होगी। मुश्किल ये होती है कि ऐसे को मिशन में साथ देने के लिए राजी करना। गाय सुझाव देता है कि इनोरी को ल्योर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसे गैंग की बड़ी फैन है जिसमें इनोरी है। हालांकि शू को ये बात अनोइंग लगती है। गाय जोर देता है कि मिशन की सक्सेस के लिए ये जरूरी है। दूसरे सीन में लड़कियां बात ले रही होती है। उसी वक्त इनोरी बात में शामिल होती है और लड़कियां उसके स्किन की यूनिकनेस देखकर सरप्राइज होती है। इस दौरान शू लिविंग रूम में ऐसे के साथ होता है कि क्या सच में उसके और इनोरी के बीच कुछ नहीं है। शू एश्योर करता है कि कुछ भी नहीं है। शू इसे मिशन पूरा करने का मौका मानता है, इसलिए वो इनोरी से पूछता है कि क्या वो ऐसे के साथ बाहर जाने को तैयार है ताकि उसे मिशन साइट तक ले जा सके। इनोरी अग्री कर लेती है और फिर उसे ऐसे के साथ स्टार्स के नीचे चलते हुए देखा जाता है। एक समय वे रेस्ट करने बैठते हैं और ऐसे मौका पाकर इनोरी को अपना बनाया हुआ वीडियो दिखाता है। छिपा हुआ शू ये सब देखता रहता है। वीडियो देखने के बाद ऐसे अपने फीलिंग्स इनोरी के लिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। जेलस शू ऑकवर्ड तरीके से इंटरवीन करता है, अपनी पावर यूज करते हुए अपना वॉइड मैनिफेस्ट करता है और इनोरी से प्यार का इजहार करता है। तभी रिबेलियन के मेंबर्स जो छुप कर देख रहे थे, सामने आकर शू की एक्टिंग और वॉइड के जल्द उभरने पर मजाक उड़ाते हैं। वे तुरंत मिशन शुरू करने का फैसला करते हैं और ऐसे के वॉइड का इस्तेमाल कर सीक्रेट एंट्रेंस से बेस में प्रवेश करते हैं। एसए का वॉइड एक ऐसा कैमरा है जो सीक्रेट एंट्रेंस खोल सकता है। एंट्रेंस से वे लोग बेस में घुस जाते हैं। तभी एक मिस्टीरियस आदमी बेस पर आता है, एक गार्ड को मार देता है और एक कार्ड यूज करके अंदर घुस जाता है। इससे अलार्म्स बजने लगते हैं और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। शू और बाकी लोग अपनी वॉइड की मदद से उन मैकेनिज्म्स को डीएक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंत में वे उस रूम तक पहुंचते हैं जहां वो ऑब्जेक्ट होना था जो वे खोज रहे थे। लेकिन पता चलता है कि स्टोन अब वहां नहीं है। गाय बहुत गुस्से में होता है और वे वहां से निकलने का फैसला करते हैं। बाद में पता चलता है कि स्टोन उस मिस्टीरियस आदमी ने चोरी कर लिया था, जो को नाम का एक मिलिट्री टॉप कमांडर है। इसके बाद को शू के पिता की कब्र पर जाता है और श्रद्धांजलि देता है। लड़के अपना मिशन आइलैंड पर पूरा करके नाव से घर वापस लौटते हैं। अगले सीन में हीरो अपने भाई के साथ चर्च में शरण लेता है, लेकिन तभी मकोटो, फो और कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी ओर कैनॉन और हीरो जो स्कूल में हैं, हीरो के अचानक गायब होने पर सोचते हैं, क्योंकि उसकी डिसअपियरेंस अचानक हुई थी। गेम खेलते वक्त शू आता है और गलती से रूम में टीपॉट गिरा देता है।
तभी एक हुडेड हीरो ट्रेन में आता है और स्टम्बल करते हुए कुछ मेडिसिन गिरा देता है। शू और हीरो शॉक में पड़ जाते हैं और शू जल्दी से हीरो को पहचान लेता है। शू उससे कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन हीरो और शू के करीब होने पर मजाक करता है। फिर शू हीरो से कहता है कि वो अकेले शॉपिंग जाए क्योंकि उसे हीरो से बात करनी है। हीरो शू को अपने हाइडआउट ले जाता है जहां उसका भाई होता है और वो बताता है कि कैसे वे मिलिट्री बेस पर अटैक के दिन बचकर निकले थे। इसी दौरान मकोटो शू और हीरो को पकड़ने की प्लानिंग करता है। बाद में हीरो शू से पैसे मांगता है क्योंकि उसे खाओ और अपने भाई के साथ भागने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन शू मदद करने का फैसला करता है और गाय को कॉल करता है कि एक टीम भेजे जो उन्हें रेस्क्यू करे। हीरो इससे हैरान होता है कि शू उसकी मदद करेगा, फिर भी उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है। फिर वे दोनों बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकोटो की मिलिट्री उन पर हमला कर देती है। लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस्केप आसान नहीं लगता। शू डिसाइड करता है कि वह हीरो के वैक्यूम का इस्तेमाल करके उनका सामना करेगा। लेकिन जब वो वैक्यूम निकालने की कोशिश करता है, तो हीरो मना कर देता है और कहता है कि शू ने उन्हें मिलिट्री को ध्वस्त कर दिया। ये सुनकर शू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और असली धोखेबाज हीरो ही है। शू चिल्लाता है कि हीरो ने वादा किया था कि वह अपने भाई को वहां से निकालवाएगा और वह अपना वादा निभाएगा। तब हीरो मान जाता है और अपना वॉइड निकालता है जो गन के रूप में होता है। लेकिन यही हीरो का भाई समझ बैठता है कि हीरो पर हमला हो रहा है और स्ट्रेचर से गिर जाता है। तभी यान अपने मेक्का से आता है और हुक्स भेजना शुरू कर देता है जो वॉइड की एनर्जी को फॉलो करते हैं। शू एक हुक खत्म कर देता है, लेकिन यान और भी हुक्स भेजता रहता है। अचानक एक हुक हीरो के भाई को हिट करता है। शू और यान दोनों शॉक हो जाते हैं और मकोटो बताता है कि लड़के की बीमारी वॉइड्स की एनर्जी जैसी लगती है। अचानक वायरस यान की मेक्का में फैलने लगता है, जिससे रोबोट को भारी डैमेज होता है और सोल्जर जो उसे कंट्रोल करता है वो भी प्रभावित होता है। ये रोबोट डिजीज से प्रभावित होकर क्षेत्र की बाकी मेक्कास को तबाह कर देता है। फिर ये शू और दूसरे लड़के के शरीर की तरफ बढ़ता है। शू खुद को डिफेंड करने की तैयारी करता है, लेकिन रोबोट उस रास्ते से गुजर जाता है और याहिरो के शरीर को पकड़ लेता है। ये देखकर शू अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, एक पोर्टल खुलता है जो उस पोर्टल जैसा होता है जो वो तब देखता है जब कोई वॉइड्स निकालता है। शू उस पोर्टल के जरिए याहिरो के भाई जून की मेमोरीज में पहुंच जाता है। वहां जून प्रोटैगनिस्ट को अपनी बचपन की यादें दिखाता है जब वो हीरो के साथ था। फिर वो उससे अपनी लाइफ खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि डिजीज उसे बहुत तंग कर रही है और वो अपने भाई को परेशान करने से थक चुका है। शू इस बात से सहमत हो जाता है क्योंकि डिजीज उसे पहले ही पकड़ चुकी होती है और वह हीरो को मारने वाला होता है। फिर वो वापस रोबोट में आता है जो तब शट डाउन हो जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट बिल्डिंग छोड़ देता है और हीरो होश में आता है। वो शू से जून के बारे में पूछता है तो शू बस इतना कहता है कि जून मर चुका है और उसने उसे मारा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और शू रिबेलियन के मेंबर से मिलता है जो मिशन पर होते हैं। गाय शू को अटैक करने का कहता है जिसके लिए इनोरी की वॉइड की जरूरत होती है। लेकिन जब शू वॉइड निकालने की कोशिश करता है तो वो याहिरो और जून की सिचुएशन याद करता है, जिससे वो प्रभावित होता है और अपने पावर को यूज करने में असफल रहता है। वो एस्केप कर जाता है, जिससे रिबेलियन को मिशन छोड़ना पड़ता है। इसके बाद एक सीन में शू सपने में होता है जहां एक पिंक हेड लड़की जो इनोरी जैसी लगती है आग के बीच फंसी होती है। सपने में वो शू से अपने सिस्टर को खुश रखने का प्रॉमिस करने को कहती है, लेकिन ये सिर्फ सपना होता है। शू अपने यूजुअल हाइडिंग प्लेस में जागता है और अपना फोन चेक करता है तो रिबेलियन से कई मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देखने को मिलते हैं। अगले दिन शू स्कूल लौटता है, लेकिन जब वो अपने क्लासमेट से मिलता है तो हाल की ट्रॉमा की यादें उसे परेशान कर देती हैं और वो वापस अपनी यूजुअल जगह रिट्रीट कर जाता है। इसी बीच इस उसे ढूंढती है और उसकी एटीट्यूड पर डांटती है, उसे नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए मनाती है। लेकिन अचानक गाय आता है और इसको बताता है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं। गाय शू को एक बंदूक दिखाकर धमकी देता है कि अगर वो स्टोन प्राप्त करने के मिशन में हिस्सा नहीं लेगा तो उसे मार दिया जाएगा।
शु धमकियों के बावजूद मना कर देता है और कहता है कि उसने कभी की पाव नहीं चाही। गाय उसे चेतावनी देता है कि अगर वो पाव नहीं देगा तो उसे मार डालेगा और हवा में गोली चलाकर धमकाता है ताकि उसे डराया जा सके और मिशन में भाग लेने को मजबूर किया जा सके। फिर भी शु डेथ की थ्रेट के बावजूद विरोध करता रहता है। गाय पीछे हट जाता है और साफ कह देता है कि शु रिबेलियन से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद शु घर लौटता है जहां इनोरी उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कॉल इग्नोर करने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन इनोरी उसे खुश करने के लिए एक गाना देती है जो उसने कंपोज किया होता है। जैसे ही लड़की गाना देने उसके पास आती है, शु फिर से एक फ्लैशबैक का शिकार होता है और एकदम से वायलेंट प्रतिक्रिया देता है। वो इनोरी के हाथ को मारता है और उसका गाना नष्ट कर देता है, उसे मॉन्स्टर कहता है। इस हरकत से इनोरी रोने लगती है और शु से विदा होकर घर छोड़ देती है। इसके बाद सीन में मिलिट्री टीम स्टोन को ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी कर रही होती है और जो इसे ले जाने के लिए डेजिग्नेट किया गया है वो अपने पिता जनरल से मिलने का इंतजार कर रहा होता है जो स्टोन उसे देगा। फिर हम देखते हैं कि रिबेल्स अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहे हैं ताकि स्टोन चुरा सके। इस दौरान गाय ट्रीटमेंट ले रहा होता है और उसके साथ इनोरी भी होती है जो उससे पूछती है कि क्या वो खुद को मॉन्स्टर समझती है। गाय उसे सलाह देता है कि वो शु की बातों पर ध्यान न दे और पूछता है क्या उसने भी उससे प्यार कर लिया है। रिबेलियन प्लेन पर हमला करते हुए स्टोन चुराने का प्रयास शुरू करती है। वे स्ट्रैटेजिक पोजीशंस लेकर मिशन को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। इसी बीच जनरल उस रूम में पहुंचता है जहां स्टोन रखा है। दूसरे तरफ उस वक्त मकोटो एक डिवाइस एक्टिवेट करता है जिससे स्टोन, जो पहले कॉन्फ्रेंस रूम में था, एक अजीब पर्पल एनर्जी फैलाने लगता है। अचानक काला पड़ने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्टोन असल में एक की थी जिसने एक टावर एक्टिवेट कर दिया था जो वेव्स ट्रांसमिट करता है जिससे एपोकैलिप्टिक वायरस फैलने लगता है। बहुत से लोग, जिनमें गाय भी शामिल था जो प्लेन में था, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। टावर के रेडियो में भी वायरस फैल जाता है। ये सब केंडो की योजना का हिस्सा था जिसने मकोटो को आदेश दिया था कि ऐसा करें। रिबेल्स मिलिट्री से अटैक झेलते हुए बचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सुगमी शु से कांटेक्ट करता है और बताता है कि प्लान फेल हो गया है और गाय व इनोरी अभी भी एयरपोर्ट पर है। ऐसी स्थिति में शु अपने साथियों की मदद लेकर लड़कों को बचाने का फैसला करता है। वो अपने वैक्यूम्स का इस्तेमाल करके उन्हें पहुंचने का इरादा रखता है, लेकिन यरो विरोध करता है और कहता है कि वो केवल उन्हें टूल्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे बाकी लड़कों के बीच कंफ्यूजन होता है। शु उन्हें की पावर के बारे में समझाने का फैसला करता है और हीरो की मदद मांगता है। शु हीरो से वॉइड निकालता है, जो कि बैंडेजेस निकलते हैं जिनमें अपेरेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। पहले वॉइड्स के गलत इस्तेमाल के लिए माफी मांगने के बाद शु अपनी मदद की वजह बताता है, साथ ही उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। दूसरे सीन में को की का इस्तेमाल करके एक दरवाजा खोलता है और मकोटो के साथ अंदर जाता है। वही गाय और इनोरी, जो हारुका से मिले थे, एक टावर की ओर बढ़ते हैं जहां से वे वायरस को रोकने के लिए एक गाना ब्रॉडकास्ट करने की योजना बनाते हैं। इसी बीच बाकी रिबेलियन के सदस्य मिलिट्री को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। उसके बाद इनोरी अपने गाने को गाना शुरू करती है जिससे वायरस लोगों से गायब होने लगता है। इस दौरान शु और उसके साथी एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां उन पर हमला होता है। शु एस के वॉइड का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाता है जो उनकी व्हीकल को प्रोटेक्ट करता है। पहले बैरियर को पार करने के बाद मिलिट्री ब्रिज के कुछ हिस्से को नष्ट कर देती है, लेकिन हीरो के वॉइड की मदद से वे इसे रिपेयर करके आगे बढ़ते हैं। कुछ मेक्का को हराने के बाद वे आखिरकार इनोरी तक पहुंचते हैं, लेकिन यान उनके सामने आ जाता है। मेक्का पर हमला करता है, व्हीकल को पलट देता है और उन्हें फंसाता है। हीरो अपना वॉइड शू को देता है जिसकी मदद से वो यान को हराता है और इनोरी तक पहुंचता है। जैसे ही वो सुरक्षित दिखता है, इनोरी के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिससे एक ब्लॉन्ड लड़का, वायु, निकलता है जो जाहिर तौर पर की शक्ति रखता है। वायु इनोरी का वैक्यूम इस्तेमाल कर शु पर हमला करता है, लेकिन गाय बीच में आ जाता है
और उसके लिए अटैक ले लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही वायु इनोरी को लेकर जाता है, फिर से एपोकैलिप्टिक वायरस एक्टिवेट हो जाता है, इस बार और भी अधिक ताकत के साथ। गाय शू को निर्देश देता है कि वो वायु का पीछा करे, क्योंकि वायु इनोरी को सैक्रिफाइस करके मना नाम की एक व्यक्ति को रिवाइव करने की योजना बना रहा है। शू पोर्टल में कूद जाता है, जो बंद होने वाला होता है, और ट्रांसपोर्ट के दौरान वायु उसे ट्रांस में डाल देता है, जिससे शू को अपने अतीत की कुछ यादें याद आती है। शू अपने बचपन के कुछ पल याद करता है जब मना, उसकी बहन, उसके साथ थी। वे एक लड़के को पानी में तैरते हुए देखते हैं, जो युवा गाय है, जिसे वे बचाते हैं और समर के दौरान उसके करीब आ जाते हैं। ये यादें शू की मेमोरी में ब्लॉक थी। वर्तमान में शू खुद को एक हॉल में पाता है, जहां को उसे बताता है कि इनोरी सिर्फ एक शरीर है, जो मना की मेमोरी रखने के लिए बनाया गया है। मना पहली थी जिसने एपोकैलिप्टिक स्टोन को छुआ और वायरस से संक्रमित हुई। को बताता है कि मना को एक एलियन रेस ने चुना था। पता चलता है कि मना शू से बहुत प्यार करती थी और उसने उसे अपना मेट चुना था, लेकिन शू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिससे एपोकैलिप्टिक वायरस अनलीश्ड हुआ और मना का शरीर डिस्ट्रॉयड हुआ। एलियन एनवॉय मना की आत्मा को अपनी वेसल में रखने और एक नई दुनिया बनाने की योजना बनाता है। शू के प्रयासों के बावजूद उन्हें रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि वायु उसे पकड़ लेता है। तभी आयस और गाय आते हैं। गाय शू को वायरस शुरू होने के दिन की सच्चाई बताता है और उसके ट्रॉमेटिक मेमोरीज अनलॉक करता है। इससे किंग और शू की पूरी शक्ति अनलीश्ड होती है, जिससे वह बिना व्यक्ति को अनकॉन्शियस किए वॉइड्स निकाल सकता है। शू गाय का वॉइड एक्सट्रैक्ट करता है और दोनों मिलकर वायु और क्रिस्टल से लड़ते हैं, ताकि वे इनोरी के करीब पहुंच सकें। गाय एक वेपन यूज करता है, जो इनोरी की स्वॉर्ड को रिवील करता है, जिससे शू इनोरी के शरीर को आजाद कर पाता है। गाय मना की आत्मा वाली वेसल के पास जाता है, ताकि उसे डिस्ट्रॉय करके वायरस को खत्म करे, लेकिन वो गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है। एक सैक्रिफाइस के तौर पर गाय शू को आदेश देता है कि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे पियर्स करे और मना को नष्ट करे। शू शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन अंत में गाय को मार देता है। मना की आत्मा वाली जगह गिरने लगती है और शू और इनोरी बच निकलते हैं, लेकिन शू गाय के खोने पर रोता है। वायरस प्रभावित इलाके को मिलिट्री क्वारंटाइन कर देती है और लोगों को उस इलाके से बाहर निकलने से मना किया जाता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वे वहीं रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर उनके घर शहर के आउटस्कर्ट्स में है। आइस, जो एक स्टूडेंट है, फ्लोर से शू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन चेयर से गिर जाती है। दो लोग उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन आइस, जो अक्सर मदद नहीं स्वीकारती, उसे मना कर देती है। बावजूद इसके, वे लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तभी शू और इनोरी वहां से गुजरते हैं और स्थिति को देखकर शू इंटरवीन करता है और आइस की डिफेंस करता है, लेकिन परेशान करने वाले उसे धमकाने लगते हैं। तभी सुगी आती है और एक फ्लाइंग किक मारती है एक लड़के को, जिससे वो नीचे गिर जाता है और शू भी उस लड़के के साथ गिरता है। बाकी लोग ये देखकर देखते रहते हैं और बुलीज रिट्रीट करने का फैसला करते हैं। शू और लड़कियां आइस की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। रास्ते में सुगी शू से आइस की अफेक्टेड स्थिति के बारे में बात करती है, जो गाय की डेथ के बाद हुई है। शू बताता है कि बैटल के बाद रिबेलियन टूट गई और आइस, इनोरी और सुगी स्टूडेंट्स में शेल्टर पाने के लिए इंटीग्रेट हो गए। एकेडमी में टीचर्स की कमी होने के कारण प्रेसिडेंट और शू ने शेल्टर की जिम्मेदारी ले ली। बच्चे वायलेंस और वैंडलिज्म से डिस्करेज्ड हैं, इसलिए ऐसे ने स्कूल फेस्टिवल रखने का आइडिया दिया, ताकि एटमॉस्फेयर अच्छा हो। थोड़ी चर्चा के बाद सब अग्री कर लेते हैं कि ये अच्छा विचार है। उसके बाद शू यीरो से बात करता है, जो अपना वॉइड दिखाता है और शू को सौंप देता है। यीरो बताता है कि बैटल के बाद शू वॉइड्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है बिना उस व्यक्ति को फेंट कराए। शू कहता है कि वो होप करता है कि उसे अब की पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी।
हीरो जवाब देता है कि उसे विजिलेंट रहना होगा क्योंकि मिलिट्री अभी भी थ्रेट है। फिर दोनों उस जगह जाते हैं जहां फेस्टिवल का प्रेपरेशन हो रहा होता है। रास्ते में वे सुगी से मिलते हैं जो अपनी क्लास के थीम कैफे में काम कर रही होती है। सुगी उन्हें कैनन से मिलवाती है जो पपी डॉग ईयर्स पहने होती है। शू इनोरी के पास जाता है जो एसए के साथ एक कॉन्सर्ट के डिटेल्स अरेंज कर रही होती है जो फेस्टिवल का मेन इवेंट होगा। उसके बाद यू स्टूडेंट्स के बीच इनफिल्ट्रेट करता है एक यूनिफॉर्म पहने। रास्ते में उसे सुगी मिलती है जो कॉस्ट्यूम से भरे बॉक्स ले जा रही होती है। सुगी गलती से यू से टकरा जाती है जिससे यू एरोगेंट हो जाता है, लेकिन सुगी उसे बॉक्स ले जाने का पनिशमेंट देती है और फिर उसे कैरमल एप्पल रिवॉर्ड के तौर पर देती है। बाद में यू मकोटो को बताता है कि रिबेलियन के ज्यादातर मेंबर स्कूल में हैं और मकोटो को उन्हें नजर रखने का टास्क देता है। फिर इंतजार किया जाने वाला स्टूडेंट फेस्टिवल का दिन आता है और सुगी पूरी कोशिश करती है कि आयस का अच्छा टाइम हो सके। इसी बीच कुछ थग्स दिखाई देते हैं जो क्वारंटाइन के शुरू से रॉबरी कर रहे हैं। ये लड़के स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए फेस्टिवल से नाराज हैं। दो थग एक ब्लाइंड ट्रक और मकोटो द्वारा दिया गया मच लेकर स्कूल पर अटैक करने आते हैं। थग्स फेस्टिवल पर हमला कर देते हैं, गोलीबारी करते हुए और रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए। शु जल्दी से आइस के पास जाता है लेकिन वो चेयर से गिर जाती है। फिर भी शु उसकी मदद करता है और आइस बताती है कि वो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद फाइट करना चाहती है और उपयोगी बनना चाहती है। उस वक्त शु की पावर एक्टिवेट होती है और आइस के वॉइड को बाहर निकालती है जो रोबोटिक लेग्स होते हैं। इन लेग्स से आइस उड़ सकती है और उसमें बहुत ताकत होती है। वो अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके हीरो को आर्मोर्ड कार से टकराए जाने से बचाती है। उसे डिफ्लेक्ट कर वो कार क्रैश कर देती है। थग्स को सुगी के नियंत्रित रोबोट की मदद से पकड़ लिया जाता है। शु फिर इनोरी के वैक्यूम का इस्तेमाल आइस की मदद से एनिमी मेक्का को डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है और सभी को हराने में सफल होता है। शांति लौटने के बाद स्टूडेंट्स फेस्टिवल का आनंद लेने लगते हैं। अंत में इनोरी के कॉन्सर्ट का समय आता है। उस वक्त इशू का धन्यवाद करती है कि उसने उसे एम्प्टीनेस के साथ स्ट्रगल करने का मौका दिया जिससे वो बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन तभी कम्युनिकेशंस रिस्टोर हो जाती है और स्क्रीन्स पर एक सरकारी कम्युनिक आती है। जनरल को, जो टावर अटैक से बच गया था, स्टूडेंट्स को बताता है कि सरकार ने एक नया कंटेनमेंट मेजर अप्रूव किया है, हाई वॉल्स की कंस्ट्रक्शन जो टोक्यो के सेंटर को पूरी तरह से घेर लेगी जहां स्टूडेंट्स हैं और वायरस सबसे पहले फैला था। इन घटनाओं के बाद सभी स्टूडेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है ताकि वे इस नई दीवारों की स्थिति से कैसे निपटे इस पर चर्चा कर सकें। लेकिन फियर ने स्टूडेंट्स को घेर लिया और वाइड स्प्रेड पैनिक फैल गया। तनाव बढ़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स अरिसा को ब्लेम करने लगते हैं। अरिसा उन्हें काम करने की कोशिश करती है और आश्वासन देती है कि उसके पिता उन्हें स्थिति से बाहर निकालेंगे, लेकिन उस पर विश्वास काफी कम हो गया है और वे नए स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के चुनाव का प्रस्ताव रखते हैं। मीटिंग में स्टूडेंट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स छात्रों को वायरस वैक्सीन बांटते हैं। हीरो कहता है कि अरिसा अभी भी सोशल मीडिया पर हमलों का सामना कर रही है और सुगी बताता है कि उसे लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी लीडरशिप भूमिका ठीक से निभा नहीं रही। इस बयान से एसए और सुगी के बीच बहस शुरू हो जाती है जिससे एसए अरिसा का बचाव करती है। इसी बीच थग्स अपनी बदला लेने की योजना दिखाते हैं और बताते हैं कि वे एक फायर आर्म हासिल कर चुके हैं जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करेंगे। बाद में त्सुगुमी इनोरी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लोनलीनेस महसूस होती है क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। इनोरी जवाब देती है कि उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया सिवाय उस समय के जब वो शु से अलग थी। इनोरी वही सवाल त्सुगुमी से वापस पूछती है। त्सुगुमी बताती है कि वो बचपन से अकेली बड़ी हुई है और इस फीलिंग की आदत हो गई है, लेकिन वो रिबेलियन के बाकी सदस्यों को याद करती है। इस बातचीत के बाद सुगी शु को कॉल करती है जो उस वक्त छुपकर बातचीत सुन रहा होता है। तभी सुगी उसे एक डिवाइस देती है जो उसे थग्स से मुकाबले के बाद मिली होती है। ये डिवाइस लोगों के वॉइड्स की पावर लेवल मेजर कर सकता है। लड़के इस डिवाइस के साथ खेलना शुरू करते हैं और अपनी पावर की तुलना करते हैं। शु डिसाइड करता है कि वो डिवाइस का इस्तेमाल त्सुगुमी के वॉइड लेवल देखने के लिए करेगा और कहता है कि उसने कभी अपनी वॉइड का इस्तेमाल नहीं किया। लड़कियां त्सुगुमी को टीज करने लगती है और शु अपना वॉइड निकालता है। इस बीच को मकोटो से मिलता है ताकि रिबेलियन के सदस्यों को खत्म करने के लिए
अपना प्लान लागू कर सके। वह एक नया कॉन्टिंजेंसी मेजर एक्टिवेट करता है, जिससे क्वारंटाइन एरिया रोजाना घटेगा, और जो लोग उसकी सीमा के करीब होंगे उन्हें मिलिट्री के द्वारा डिजाइन की गई नई मेक्का मार देगी। ये क्रूर योजना दीवार के पास रहने वाले सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनती है, और मेक्का धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती है, जिससे स्टूडेंट्स में पैनिक फैल जाता है। इस खबर को सुनकर मकोटो एक मैसेज भेजता है, जिसमें कहा जाता है कि जो लोग रिबेलियन के सदस्यों को सौंपेंगे उन्हें क्वारंटाइन एरिया से रिहा कर दिया जाएगा। इस घोषणा से शुभ बहुत चिंतित होता है। बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स देखते हैं कि कुछ बुलीज एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि रिबेलियन के सदस्यों के हाथ पर अक्सर एक मार्क होता है, और थग्स स्टूडेंट्स के हाथ देख रहे होते हैं कि वे रिबेलियन के सदस्य हैं या नहीं। ये स्थिति शु को अलर्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इनोरी और ऐसे खतरे में हो सकते हैं। बिना समय गवाए वो उन्हें खोजने निकल पड़ता है और पाता है कि इनोरी कुछ लड़कों से अपने आप को बचा रही है। वहीं आइस उसे परेशान करने वाली थग्स के समूह द्वारा पकड़ ली जाती है। सुगुयमी बचाने आती है, लेकिन वह भी बुलीज द्वारा पकड़ी जाती है। प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स को एकेडमी हॉल में बैठक के लिए बुलाती है, ताकि स्थिति पर चर्चा कर सके। अरिसा छात्रों को शांत करने की कोशिश करती है और रिबेल्स के बारे में रूमर्स को नकारती है, लेकिन थग्स वहां आकर सच साबित करने लगते हैं। वे आयस और सुगी को बंधक बनाकर उनके हाथों पर टैटू दिखाते हैं, ताकि प्रूफ दे। लड़कियों के विरोध के बावजूद थग्स सुगी पर गन ताने लगते हैं। स्थिति को देखकर शु इंटरवीन करता है, ताकि अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। वो बुलीज के पास जाकर उन्हें रोकता है, और स्टूडेंट्स उसे देखते ही मान जाते हैं, क्योंकि उसके पास अद्भुत शक्ति होती है। शु कबूल करता है कि वो रिबेलियन का सदस्य है, और चेतावनी देता है कि यदि किसी ने उसके दोस्तों को छुआ तो वे इसका जवाब देंगे। वो फिर विवाद सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव भी रखता है। फिर यू मकोटो से टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करता है। मकोटो उसे इन्फॉर्म करता है कि स्टूडेंट्स के सप्लाईज खत्म होने वाले हैं और वे जल्द ही वॉल के करीब पहुंचेंगे, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। यू सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स केवल बच्चे हैं और उनके कारण ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मकोटो उसे रिप्रिमांड करता है कि उसने उन सस्पेक्टेड रिबेल्स को नहीं मारा जो पहले दिन वॉल के पास आए थे। मकोटो वॉर्न भी करता है कि अगर उसने ऑर्डर्स नहीं माने तो रूमर फैल सकता है। कॉल के बाद मकोटो को शिबुंगी के साथ चेस खेलते हुए दिखाया जाता है। कैनोनशु को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे और कुछ अन्य स्टूडेंट्स अपने एम्प्टीज के साथ एकेडमी छोड़कर एक पास के हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहां वे वैक्सीन खोजने वाले हैं। शु हॉस्पिटल पहुंचता है उन्हें रोकने के लिए। स्टूडेंट्स बताने लगते हैं कि वे स्कूल के लिए अपनी यूजफुलनेस साबित करना चाहते हैं वैक्सीन लेकर, लेकिन वे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के अटैक का सामना करते हैं। शु स्टूडेंट्स को बिल्डिंग्स में छिपने का आदेश देता है और कोशिश करता है कि मिलिट्री का ध्यान भटकाए। शु हीरो को बचाने के लिए दौड़ता है और एक्सप्लोजन में दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। इनोरी और बाकी लोग आकर मदद करते हैं, हेलीकॉप्टर्स पर अटैक करते हैं, जबकि मिसाइल्स से बचते हैं। शु जागता है और सिचुएशन समझकर अपनी दोस्त को गले लगाता है, लेकिन वो क्रिस्टल बन जाती है और उसके हाथों में बिखर जाती है। दुख और गुस्से से भरा शु इनोरी की स्वॉर्ड लेता है और एक एक करके मैक्कास को तबाह करता है। जब बाकी लोग हीरो की मृत्यु के बारे में जानते हैं तो वे शु को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे को मार देता है और लड़की की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा देता है। हीरो बीच आता है और शु को शांत करता है। शु निर्णय लेता है कि अब कमजोरों को मजबूतों से अलग करने का समय आ गया है। लैंडिंग के बाद आर्गो कुछ शु के स्टूडेंट से मिलता है, जो दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट से दवाइयां चुरा रहे होते हैं। वे रिबेलियन के सिंबल को आर्गो के यूनिफॉर्म पर देखकर उसे शु के पास ले जाते हैं, जो अब स्कूल का डिक्टेटर और सुप्रीम लीडर बन चुका है। शु ने स्टूडेंट्स को उनके वॉइड्स की ताकत के आधार पर रैंक किया है और दूसरी स्कूल से पावरफुल वॉइड्स वाले स्टूडेंट्स रिक्रूट कर अपनी एम्पायर बना रहा है, जो कभी स्कूल था। आर्गो शु से मिलता है, जो एक लड़की से उसकी वॉइड्स लेने के लिए मजबूर करता है ताकि उसे रैंक कर सके। शु उसे एक महत्वपूर्ण जगह ले जाता है, एक अबैंडन जहाज जो ट्रेजेडी के दौरान डूब गया था। उस जहाज पर मिलिट्री सप्लाईज है, जो शु नीचे रैंक वाले लोगों के जरिए इकट्ठे कर रहा है। हालांकि वे वायरस से संक्रमित दिखते हैं, लेकिन यदि वे अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो उन्हें वैक्सीन से रिवॉर्ड किया जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एसए के ट्रैप्ड ऑक्सीजन पंप में
हवा की सप्लाई बंद होने लगती है। स्थिति देख शु तय करता है कि उन्हें ऐसे की मदद करनी चाहिए, और अगर ऐसे बाहर निकलना चाहता है तो उसे खुद ही करना होगा। आर्गो, जो खड़ा नहीं रहना चाहता, पास के इमरजेंसी पंप की तरफ भागता है, पर शू उसे साइड से थ्रेटन करता है और समझाता है कि वे क्वारंटाइन जोन से एस्केप करने की योजना बना रहे हैं और सभी रिसोर्सेज की जरूरत है। शू आर्गो को डांटता है कि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। साथ ही वो बताता है कि वो अरिसा को नहीं सौंप सकता क्योंकि उसकी एम्प्टीनेस एस्केप में क्रूशल है। आर्गो के मना करने पर शू उसे इम्प्रिजन कर देता है। एस खुद ही जहां से बाहर निकलने में सफल होता है और आर्गो को सेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सुगुमी का रोबोट आता है और आर्गो को हालात के बारे में बताता है कि हीरो की मौत के बाद शु ने वॉइड बेस्ड किंगडम स्थापित कर रखा है और लोग डर के मारे उसकी सुनते हैं। इसी बीच वायु, जो शायद अभी भी जिंदा है, वे रिंग्स जमा करता है जो उसने मना से शादी करने के लिए तैयार किए थे। कमांडर को, जो एकेडमी के घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है, मकोटो और शु की मां को बताता है कि सब योजना के अनुसार चल रहा है। वो नोट करता है कि शु ने स्कूल में कई वॉइड्स इकट्ठा कर लिए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आर्गो से मिलने जाता है, जो उसे ढूंढ रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट उसे रोक लेता है जो उसे छेड़ना चाहता है। आइस एक नाइफ लेकर उस लड़के को धमकी देती है। इस बीच शु इनोरी के पास खड़ा होता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान इनोरी अजीब व्यवहार करती है, जैसे कि वो खुद नहीं है। शु की ध्यान तब भटक जाता है जब उसके साथी उसे सूचित करते हैं कि आर्गो उसके सेल से फरार हो गया है। सुगी आर्गो की मदद कर रही होती है, उसे की देती है और आइस को न्यूट्रलाइज कर देती है ताकि वह दूसरों को सूचना न दे सके। आर्गो अरिसा तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ भाग सके, लेकिन शु उसे रोक लेता है। फिर एक मली होता है जिसमें आर्गो आसानी से शु को गिरा देता है। तभी येरो आ जाता है और आर्गो को गन से थ्रेटन करता है, लेकिन शु के वॉइड का उपयोग करने से कुछ बीम्स गिरते हैं। उन्होंने एक लड़की को हिट किया और शु जंप करके उससे बचाने गया, लेकिन इस दौरान उसका वॉइड डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे वो लड़की क्रिस्टल बनकर मर जाती है। शु को समझ आता है कि अगर किसी का वॉइड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो इंसान भी मर जाता है। ये सब अरिसा देख लेती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। शु हीरो से आर्ग्यू करता है जिसने पहले उसे बोला था कि वो जेनेटिक वेपन की वजह से मरे, लेकिन सच ये था कि वॉइड टूटने की वजह से लोग मर रहे हैं। इसके बाद शु को समझ आता है कि ये वॉइड का रियल्म बहुत डेंजरस है। उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इनोरी, जो अब स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है, उससे क्रिस्टल स्पीयर से अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि गई को रिवाइव किया जा रहा है टीचर और सी की मदद से। बाद में शु गार्ड पोस्ट जाता है जहां कुछ स्टूडेंट्स अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे होते। ये देखकर शु उन्हें थ्रेटन करता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो मैं तुम्हारे वॉइड्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस पर येरो उसे वार्न करता है कि इस तरीके से स्टूडेंट्स उसके खिलाफ हो सकते हैं। येरो को डर लगता है कि स्टूडेंट्स स्लोली शु से हेट करने लगेंगे, लेकिन शु सोचता है कि यही डिसिप्लिन मेंटेन करने का मात्र तरीका है। इधर इनोरी को फ्लैशबैक आता है और उससे फील होता है कि वो अपने अपर का कंट्रोल खो रही है और ऐसे काम कर रही है जो वो एक्चुअली करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ अरिसा डर जाती है और अपने रूम में बैठी होती है, तभी एक कॉल रिसीव करती है। वो फोन पर अपनी सिचुएशन शेयर करती है, लेकिन बुल्ली उसे सुन लेता है और उससे हेल्प लेती है सब स्टूडेंट्स तक एक मैसेज पहुंचाने में। उस मैसेज में वो रिवील करती है कि वॉइड्स डिस्ट्रॉय होने पर लोग मर जाते हैं। ये सुनकर बहुत से स्टूडेंट्स शु के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शु ने उनसे झूठ बोला। इसी बीच हीरो अरिसा से मिलता है क्योंकि उसे सब बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है इस रूमर फैलाने में। टॉकिंग के दौरान अरिसा उसे समझाती है कि किसी पर ट्रस्ट मत करो, खासकर इनोरी पर, और बताती है कि कैसे इनोरी ने उस पर अटैक भी किया था। उधर इनोरी शु को बताती है कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है और वो अपने ऊपर कंट्रोल खोती जा रही है। शु कहता है कि वो हमेशा इनोरी की रक्षा करेगा। तभी येरो वहां आता है और बोलता है कि इनोरी को इस अटैक के लिए पनिश किया जाना चाहिए। शु इनोरी को डिफेंड करता है और उल्टा येरो पर आरोप लगाता है कि उसने वॉइड्स ट्रूथ छुपाया। फिर शु इनोरी की स्वॉर्ड यूज करके उसको धमकाता है और उसे फोर्स करता है पीछे हटने पर। साथ ही उसे लोएस्ट रैंक पर डीमोट भी कर देता है। एस्केप का दिन आता है और सारे स्टूडेंट्स रैंप पाथ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच कूप अटेम्प्ट, बगावत की अफवाहें फैलने लगती है। को पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करता रहता है और शु के खिलाफ तैयारियां की जाती है। शु और उसका ग्रुप अटैक साइट पर पहुंचता है। मिलिट्री के मेकास उनका पीछा शुरू कर देते हैं। शु अटैक का ऑर्डर देता है
और अरिसा भी उसकी मदद करती है। लेकिन मेकास बिना किसी फर्क के फायर करने लगते हैं, जिससे कई स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और ग्रुप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। शू इनोरी के वॉइड वैक्यूम पावर का यूज करके आगे बढ़ता है और कई मेकास को हरा देता है। प्लान ये होता है कि उस कंट्रोल टावर तक पहुंचना है जो सारे मेकास को कंट्रोल करता है। शू अपने साथी के वॉइड की मदद से टावर तक पहुंचता है और स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे सारे मेकास बंद हो जाते हैं और स्टूडेंट्स एस्केप कर पाते हैं। लेकिन एस्केप के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट की प्लानिंग सामने आती है, जब सारे स्टूडेंट्स अपनी गन शू पर तान देते हैं और इनोरी को दूर धकेल देते हैं ताकि वो मदद न कर पाए। इसके बाद सा शू को क्रेटर में गिरा देता है और आरोप लगाता है कि उसने सबको टूल्स की तरह यूज किया। इनोरी शू को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक एक वॉइड स्वॉर्ड उसे छेद देता है। तभी मिलिट्री फोर्सेस सीन पर पहुंचती है और रिवील होता है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गाय है, जिसे मिलिट्री ने जिंदा किया है और अब वो काफी बदल चुका है। गाय शू के सामने आता है और सिर्फ एक ब्लो में उसका आर्म काट देता है, जिसमें किंग की पावर थी। फिर वो पावर शू से छीन लेता है। शू शॉक में गिर पड़ता है। ग्लोबल अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि जापान को एलिमिनेट कर दिया जाए और केमिकल बॉम्बिंग के लिए फाइटर प्लेन्स भेजे जाते हैं। लेकिन गाय अपनी किंग की पावर से सारे स्टूडेंट्स के वॉइड को मिलाकर एक वेपन बनाता है, जिससे वो वॉरहेड्स न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में कई स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस और बाकी लोग गाय से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। गाय धमकी देता है कि जो उसके साथ नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। बाद में गाय अपनी पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय करता है और पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन करता है कि अगर टोक्यो पर दोबारा हमला हुआ तो वो सैटेलाइट वेपन्स, ल्यूसाइड सैटेलाइट्स से डिस्ट्रक्शन लाएगा। मिलिट्री फिर से इनोरी की सर्च शुरू करती है, क्योंकि वायु चाहता है कि वो उसे मना से दोबारा यूनाइट करे और गाय से उसकी शादी कराए। लेकिन इनोरी छुप जाती है और सर्वाइवल के लिए सप्लाईज ढूंढने लगती है। बाद में हारुका कॉन्फेस करती है कि उसने मिलिट्री के साथ मिलकर प्लान किया ताकि शू को किंग की पावर की बर्डन से फ्री कर सके। इनोरी शू को खाना खिलाने आती है, लेकिन शू मेंटली टूट चुका होता है। तभी अरिसा की मिलिट्री टीम उन पर हमला करती है, लेकिन अचानक एक लिमोजिन आती है जिसमें आर्म्ड मेन सोल्जर्स पर गोली चलाते हैं। अरिसा रिकॉग्नाइज करती है कि वो उसके पिता है। अरिसा का फादर कार से निकलता है और उसे डांटता है कि जो लड़का उसे पसंद था, गाय, अब वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिलिट्री से कॉन्फ्रंटेशन के दौरान वो लोग बताते हैं कि उनका असली टारगेट शू नहीं बल्कि इनोरी है। ये सुनकर अरिसा का फादर मिलिट्री पर कटाना से हमला कर देता है और 2 सोल्जर्स को मार देता है। फिर वो अरिसा पर भी वार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी एक्शंस फैमिली के लिए डिसऑनर है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे चोट पहुंचाए, अरिसा अपने पिता को गोली मारकर खत्म कर देती है। उधर इनोरी समझ जाती है कि अब उसे मिलिट्री ढूंढ रही है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक कुछ हुलिगन्स उसे घेर लेते हैं और एब्डक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर इनोरी फिर से कंट्रोल खो बैठती है और सबको वही मार देती है। उसके बाद वो शू के पास आती है और उसे हक करती है, लेकिन कंट्रोल खोकर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगती है। शू उसे रोकता है और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बाद में इनोरी को एक विजन आता है जहां वो मना को देखती है। यही रिवील होता है कि मना ही इनोरी के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रही थी। मना बताती है कि अब वो पूरा कंट्रोल ले लेगी और उसका पहला एक्ट होगा शू की हत्या। ये सुनकर इनोरी डिसाइड करती है कि वो शू से दूर चली जाएगी। शू को रोकने से बचाने के लिए इनोरी उसे इमोशनल किस देती है और उसे सुला देती है। इसके बाद वो एस की मिलिट्री ग्रुप के सामने सरेंडर करने निकल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले अपना बरसकर मोड एक्टिवेट कर लेती है और बैटल में मेकास को कॉन्फ्रंट करती है। लड़ाई के दौरान इनोरी अपने दिल की सच्चाई को महसूस करती है। भले ही उसे मना को कंटेन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका असली प्यार शू के लिए है। वो उसे बचाने का फैसला करती है, लेकिन तभी गाय एक एरो से इनोरी को इमोबिलाइज कर देता है और उसे पकड़ लेता है। शू जब उठता है और देखता है कि इनोरी गायब है, तो वो उसे वापस लाने का संकल्प लेता है।